नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसकी 75वीं कड़ी लेके मैं उपस्थित हूं। आज हम लोग बात करेंगे कि गांधी जी ने दूध पीना छोड़ दिया, लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि उन्होंने दूसरों को ये सलाह नहीं दी। दूसरों को सलाह ये दी कि मेरी बात आप आंख मूंद के विश्वास मत करिए। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी और कहा कि मेरी पुस्तक पर आंख मूंद करके भरोसा मत कर लीजिए आप। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा, हम आज इसी पर बात करेंगे। पिछली कड़ी में हम लोगों ने दो चीज़ों पर बात की थी। एक तो वो शाकाहार के प्रचार के लिए उन्होंने होटल खोलने वाले को बहुत मदद दे दी थी और वो उनका पूरा पैसा कर्जा जो दिया था वो कर्जा डूब गया। दूसरा हमने देखा था कि उन्होंने पानी और मिट्टी का प्रयोग किया। बीमार होने पर पानी से ही और मिट्टी के प्रयोग से ही वो ठीक होने की कोशिश की। ठीक भी हुआ कुछ कुछ उनका। तो आज हम बात करेंगे कि देखेंगे कि दूध के बारे में गांधी जी कहते हैं कि वो दूध जो है वो माँ का दूध के अलावा किसी और के दूध की जरूरत नहीं है। उनका ये दृढ़ विश्वास था। और ओशो को अगर आप सुने तो वो भी कहते हैं कि एकमात्र सृष्टि में आदमी ही है, मानव ही है जो कि माँ का दूध छोड़ने के बाद भी दूध पीता है। वरना जितने भी पशु पक्षी हैं वो माँ का दूध पीने के बाद जब वो छोड़ देते हैं माँ का दूध तो फिर वो दूध नहीं पीते हैं। ये सिर्फ आदमी ही है जो कि दूध पीता है। तो खैर ये सब उनके विचार थे और उन्होंने इस पर एक पुस्तक भी लिखी और पुस्तक का नाम था आरोग्य संबंधी सामान्य ज्ञान। और ये उन्होंने भारतीय ओपिनियन के लिए लिखी थी, लेकिन ये पुस्तक काफ़ी चर्चित हुई उनकी और पश्चिम में भी, यूरोप में भी काफ़ी इसकी चर्चा हुई। यूरोप से बहुत सारे पत्र आते थे गांधी जी के पास, सवाल करते थे लोग। और बाद में इसको और थोड़ा सा बेहतर करते हुए 1942 में उन्होंने किताब लिखी आरोग्य की कुंजी, और इसको भी नवजीवन प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। तो दूध के बारे में उनकी ये धारणा थी कि दूध जो है वो माँ के अलावा किसी और का दूध पीने की ज़रूरत नहीं है। बचपन में जो आपने दूध पिया उसके बाद आपको दूध नहीं पीना चाहिए। तो हुआ ये कि एक बार वो बीमार पड़े भारत में ही और उन्होंने बिछावन पकड़ ली। तो अब उनके सामने स्वस्थ होने के लिए वो तो आहार संबंधी प्रयोग करते रहते थे और वो मानते थे, इस बात पर विश्वास करते थे कि जैसा आहार होगा वैसी ही डकार होगी। आप जैसा आहार लेंगे आपकी वाणी भी वैसी ही होगी। और इसके विरोध में जो दूसरे तर्क आते थे उसको वो स्वीकार नहीं करते थे। एक तर्क जैसे ये था कि आत्मा न खाती है न पीती है, तो आपके आहार से आत्मा का कोई संबंध नहीं है, आहार का संबंध पेट से है। तो आप जो बोलते हैं असल में वाणी पर कंट्रोल एक दूसरी चीज़ है, तो वो आहार से उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन इन चीज़ों को गांधी नहीं मानते थे। गांधी मानते थे कि जो आप भोजन जैसा करेंगे उसी के अनुसार आपके विचार, आपकी वाणी और सारा कुछ होगा वो। तो खैर अब गांधी जी ने बहुत प्रयोग किया लेकिन वो प्रयोग सफल नहीं हो रहा था। गांधी जी बिछावन से उठ नहीं पा रहे थे। उन्होंने कई डॉक्टरों से सलाह ली, वैद्यों से सलाह ली कि दूध का विकल्प हमको बताइए। तो कुछ वैद्य और कुछ डॉक्टरों ने कुछ विकल्प भी सुझाए, जैसे महुए का तेल और बादाम का दूध, और इसी तरह से किसी ने सुझाया था मूंग का पानी पीने के लिए। लेकिन ये सब करने के बाद भी वो बिछावन से उठ नहीं पा रहे थे। और गांधी जी में जीने की इच्छा इसी दौरान बहुत बढ़ी, क्योंकि उनको लगता था कि रॉलेट एक्ट का क्षमा करेंगे, रॉलेट एक्ट का विरोध करना है और इसके लिए वो पूरी तरह तैयार थे और वो चाहते थे कि जल्दी स्वस्थ हो जाएं। तो दूध का विकल्प वो खोज रहे थे कि दूध तो नहीं पिएंगे तो उसके बदले क्या करें। वो संकल्प ले चुके थे कि दूध नहीं पीना है। तो इसमें वो सलाह ली और वो सलाह कोई भी काम नहीं कर रहा था। कुछ ने तो यहाँ तक वैद्यों ने कहा कि उदाहरण दिया, चरक का श्लोक सुनाया कि अगर आप बीमार हो तो स्वस्थ होने के लिए मांस भी खा सकते हैं। तो बीफ टी की भी बात आई और ऐसी ही चीज़ें। तो गांधी जी ने कहा कि जो लोग ये बीफ टी की सलाह दे रहे हैं
वो दूध का विकल्प कहाँ से सुझाएंगे। तो खैर उनकी बात भी वो नहीं मानी किसी की भी बात। तब उन्होंने, वो कहते हैं कि मैं थोड़ा गिरा, मैंने थोड़ा एक तरह से उसको गिरा को आप समझौता कह सकते हैं। वो कहते हैं कि मैंने संकल्प जब लिया था तब मेरे सामने दो चीज़ें थी, गौ माता का दूध नहीं पीना है और भैंस माता का दूध नहीं पीना है। तो इस दो के अलावा तो हम दूध पी सकते हैं। ये अपने वो मन को उन्होंने समझाया, और मन को समझाइए तो वो तैयार हो जाता है मन। तो फिर उसके बाद दो का दूध नहीं पिएंगे, गाय और भैंस का, बकरी का तो पी सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने बकरी का दूध पीना शुरू किया, फिर वो स्वस्थ हुए। गांधी जी लिखते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए, कि मेरी जो पुस्तक है उस पर आप आंख मूंद के विश्वास मत करिए। दूध का पूरी तरह से त्याग आप आंख मूंद करके मत करें। क्यों? क्योंकि मैंने जो पुस्तक लिखी है वो पुस्तक मूलतः धार्मिक भावना से लिखी है, धार्मिक भावना से। उसमें विज्ञान और लॉजिक और शरीर की जरूरत, ये सब चीजें उसमें नहीं है। तो ये गांधी जी स्वयं लिखते हैं कि मैंने जो पुस्तक लिखी है वो धार्मिक भावना में बह के लिखी है। तो इसीलिए उस पर आप आंख मूंद के विश्वास मत करें, वरना आप खतरे में पड़ जाएंगे। और वो ये भी लिखते हैं कि मैंने आगे भी जो भी काम किए सबके पीछे एक धार्मिक भावना थी। धर्म, वो धर्म नहीं जो दूसरे धर्म के को नीचा दिखाने में आजकल लगा हुआ है, एक धर्म दूसरे धर्म, और दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल के सामने चीख चीख के नारा लगाता है, डीजे बजाता है, वो धर्म नहीं। गांधी का धर्म तो सत्य की बात। तो वो जो है कहते हैं कि जो कुछ भी मैंने आगे किया वो सब के पीछे धार्मिक भावना थी। तो ये जो पुस्तक, आहार संबंधी पुस्तक मैंने लिखी है और स्वास्थ्य की कुंजी लिखी है, इसके पीछे धार्मिक भावना ही मूलतः है। इसीलिए आप डॉक्टर से सलाह लें, वैद्य से सलाह लें, और उसकी सलाह पर ही आप दूध का त्याग करें। और अंत में गांधी जी उन्होंने आमंत्रित किया कि दूध का विकल्प मैं खोज रहा हूं, कि हम जब गंभीर रूप से बीमार हों तो दूध का विकल्प क्या हो सकता है। अगर किन्हीं के पास ऐसी जानकारी हो तो वो जरूर बताएं। किताबों वाली जानकारी नहीं, खुद के अनुभव की जानकारी उन्होंने मांगी कि इसका विकल्प क्या हो सकता है, दूध जैसा ही पौष्टिक भी हो और दूध जैसा सुपाच्य भी हो। इसका विकल्प उन्होंने मांगा, और इस पुस्तक में उन्होंने ये लिखा है कि किसी के पास हो जानकारी नहीं, अनुभव हो, खुद पर प्रयोग करके उन्होंने देखा हो, तो वो हमको जरूर बताएं। तो इसीलिए गांधी की बात, गांधी खुद ही कहते हैं कि आंख मूंद के मत मान लीजिए मेरी बात। वो तो बीमा भी नहीं कराते थे, आज तो बीमा कराना जरूरी है, समय बदल गया है। तो इसीलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।